अप्रोच, सस्पेंस अप्रोच, एक्सपेंशन अप्रोच, जो उचित लगे वो अप्रोच लगाइए। मैंने आपको बताया हुआ कई तरीके से सामने वाले को अप्रोच किया जा सकता है। अप्रोच कीजिए बिना प्रीजज किए, अप्रोच कीजिए। तीसरा प्रेजेंटेशन। और मजे की बात यह है कि इस प्रेजेंटेशन में हर सोमवार, हर बुधवार, हर शुक्रवार और संडे 8:30 बजे, बुध शुक्र और सोम बुध और शुक्र 7 बजे और संडे 8:30 बजे हम आपके लिए प्लान करेंगे। आप सिर्फ कॉलिंग एंड इनविटेशन कीजिए। प्लान हमने कर दिया, अब आप करेंगे क्लोजिंग। इसे फॉलो अप भी कहते हैं, क्लोजिंग भी कहते हैं। फॉलो अप का पर्पस भी क्लोजिंग ही है। तो क्लोजिंग के समय ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, तो हमने कल कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको तरीके बताए। अब कई बार ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ स्टार्ट करे। बड़ा आसान तरीका है। ठीक है सर, अब आप स्टार्ट कीजिए, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड दे दीजिए। बहुत लोग आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं देगा, बहुत लोग तुरंत दे देगा, कहेगा ठीक है क्योंकि ज्वाइनिंग के पैसे नहीं लग रहे। मिल गया आधार कार्ड पैन कार्ड, बहुत अच्छी बात है। अब आपको सेल्स उठानी, 7,000, 8,000, 9,000 रुपए का, उसको 2500 बीवी का प्रोडक्ट खरीदवा। बहुत आराम से भी कह सकते हो किसी को, एक सिंपल शब्दों में। ठीक है, देखिए सर, प्रोडक्ट खरीदना सबसे जरूरी काम है, प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो बिजनेस कैसे हो, है ना। ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी है, ये वर्किंग करने की, कामयाबी पाने की। लेकिन फिर भी कई बार कुछ टेक्निक भी अपनानी हो तो फिर अपनाइए, और वो टेक्निक को मैं आज ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे मैं कहती हूँ क्लोजिंग की 7 ऐसी स्ट्रैटेजी जिसे हमें अपनाना होगा अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, सेवन स्ट्रेटेजी टू क्लोज सेल्स लाइक अ चैंपियन। ध्यान से सुनिएगा, 15-20 मिनट में सारा कवर कर देंगे। 7 स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं क्लोजिंग की। पहला होता है 3 स्टेटमेंट क्लोज फॉर्मूला। एग्जाम्पल, आपने प्लान दे दिया, अब आप चाहते हो कि सामने वाला आपके साथ ज्वाइन करे, तो आप क्या कह सकते हो प्लान देने के बाद? 3 स्टेटमेंट देनी है और 3 स्टेटमेंट जो है ये क्लोज कर देगा। कोई अलग अलग स्ट्रेटेजी लगाने की जरूरत नहीं, और आधार कार्ड पैन कार्ड मांग लो। 2500 बीवी में क्या क्या प्रोडक्ट लेंगे वो उनके सिलेक्शन करा दो। लेकिन क्या बोलेंगे आप? देखिए, सामने वाला ना आपकी एक एश्योरेंस चाहता है। ठीक है, उसने एक अच्छी प्रोफाइल देख ली, उसने एक अच्छा प्रोडक्ट देख लिया, प्लान भी हमारा कहीं ना कहीं बहुत कनेक्टिंग है। नया आदमी है तो सिर्फ वेलकम बोनस का प्लान दिखाइए, और पुराना आदमी है ना, यानी इंडस्ट्री का आदमी है, तो वो पूरा प्लान भी समझ लेता है। अब आपका एश्योरेंस दे दीजिए। क्या एश्योरेंस? इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कंपनी के बारे में और बेस्ट टाइम में स्टार्ट करने का। आप बोलिए देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं फैक्ट्री भी घूम के आया इनकी। अगर आप घूम के आए हो, नहीं घूम के आए हो, तो आपका कहना है कि सर देखो, बीएससी लिस्टेड कंपनी होना, ठीक है, इतनी बड़ी फैक्ट्री होना, साइंटिस्ट की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, या तो वो साइंटिस्ट की है, अगर जो जो प्रोडक्ट के ऊपर बहुत काम करती हैं, या उनके पैनल में साइंटिस्ट है। यहाँ तक खुद R&D टीम है, यहाँ पे खुद डायरेक्टर भी साइंटिस्ट है। मुझे लगता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये एक रीडिफाइंड डायरेक्ट सेलिंग है। ये इंडस्ट्री को रीडिफाइन करने वाली है, ये इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पर लेके जाने वाली है। और सबसे बड़ी बात है, ये कंपनी अब प्री लॉन्चिंग से लॉन्चिंग की तरफ जा रही है। और 22 तारीख में फुकेट के लिए आई थिंक लगभग 100-150 लोग रवाना हो रहे हैं इसके लॉन्च करने के लिए। और ये बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है इस कंपनी को स्टार्ट करने। कंपनी ने अपनी सर्विसेज बहुत मजबूत कर दी, कंपनी की प्रोडक्ट रेंज भी 70 के आसपास हो चुकी है। कंपनी के एजुकेशन सिस्टम A1 एकेडमी बहुत सिस्टमैटिकली लोगों को एजुकेट कर रही है। राइट नाउ
आप स्टार्ट कीजिए, चीजों को हम मिलके बड़ा कर सकते हैं। ये आप एक अश्योरेंस दे रही हो, एक अश्योरेंस दे दी आपने कंपनी के लिए, देन आपने एक बात कह दी कि हम मिलके बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपकी क्लोज हो रही है। और अगर आपको उचित लगे, बताना पड़े, तो डेफिनेटली जरूर बताइए आपकी यहाँ तक की जर्नी। मान लो आपको 2 महीने हुए कि सर देखो मुझे 2 महीने हुए, 2 महीने में मैंने खुद प्रोडक्ट लिए, ये प्रोडक्ट लिए, मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट आए, मैंने मेरे इन पड़ोसियों को प्रोडक्ट दी, बड़े अच्छे रिजल्ट आए। ये सब क्लोजिंग हो रही है। ये जो बातें कह रहे हो ना आप, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है। ये दिमाग पे। और आप यहाँ अपना फ्यूचर प्लान भी डिक्लेयर करो कि सर ये 2 महीने में मुझे ऐसा लगा भाई, हमने सपने देखे हैं, उन सपनों पे तो एक समय ऐसा लग रहा था कि मिट्टी डाल दो, ये सपने पूरे नहीं होंगे। कई बार ये लगा चलो भाई बच्चों को पढ़ा लिखा लें और यही कर लें, बहुत है, जो करेगा हमारा बच्चे करेंगे, राइट। फ्यूचर प्लान यही लग रहा था। फॉर्मली डिक्लेयर योर गोल फॉर द बिजनेस। लेकिन अब ऐसा लग रहा है सर, इस बिजनेस के माध्यम से हमने जो सपने देखे वो तो पूरे करेंगे, भगवान की कृपा से इतने पैसे आएंगे कि जो सपने नहीं देखे वो भी पूरे करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अब आप यहाँ तक की जर्नी में आपकी मीटिंग बता सकते हो कि मैंने कुछ मीटिंगें देखी, मैंने उस मीटिंग में सीनियर, जो भी आपको सीनियर देखा आपने, जिसका आपको अचीवमेंट अच्छी लगी, है ना, मैंने देखा उन्होंने यहाँ 2-2 ढाई साल में ये अचीवमेंट्स ले रखी हैं। आप अब तक की जर्नी बता रहे हो। मैंने ना लाइव एक इवेंट अटेंड किया, जैसे कुछ लोगों ने डीबीसी अटेंड किया होगा पटना का, तो मैंने एक पटना का ऐसे करके एक डीबीसी था, डे बिजनेस कॉन्फ्रेंस, वहां अटेंड किया। वहां मैंने जो चीजें देखी, मुझे लगा यार ये बिजनेस अलग लेवल का है। जो आपका एक्सपीरियंस आया हो, जो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आया हो, अभी तक की जर्नी में क्या क्या बता सकते हो? आपके प्रोडक्ट यूज को बता सकते हो। योर जर्नी सो फार का मतलब अभी तक आपने इस जर्नी में, इस यात्रा में, इस व्यापारिक यात्रा में क्या क्या देखा, क्या अच्छा महसूस किया। तो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस बताइए, लोगों को वो एक्सपीरियंस बताइए, कोई मीटिंग अटेंड की वो एक्सपीरियंस बताइए, किसी सीनियर की मीटिंग अटेंड की वो एक्सपीरियंस बताइए, और हो सके तो फोटो भी दिखाइए मीटिंग की। तो जैसे आपने फोटो दिखाया तो जो आप बोल रहे हो वो इमेज उनके दिमाग में आप पहुंच रही है। साथ में फ्यूचर प्लान जरूर बता कि अब मेरा ये मन, तो आप बता सकते हो कंपनी में इंटरनेशनल टूर आया या गोवा टूर आ रहा है, मान लो आप गोवा क्वालिफाई कर रहे हो, ये सब बताइए उनको। या आप करने का प्लान बना रहे हो, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन का प्लान बना रहे हो, ये बताओ, ठीक है। और लास्ट में आप बता दो जी, ये जो तैयारी है ना, कि भाई अब मेरी इतनी तैयारी है और मैं फाइनली अपने गोल को पूरा करूंगा, और आपकी जर्नी में हम और आप मिलके एक सक्सेस कॉम्बो होता है ना, एक टीम होती है ना, एक वो सक्सेस टीम बनाकर काम कर सकते। तो सो योर प्रेजेंटेशन में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है आपकी तैयारी। आप अपनी तैयारी दी। यहाँ तैयारी में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, देखिए जिस आदमी के पास चेक है वो तो कई बार अपने उसकी, क्योंकि उसकी अचीवमेंट, उसकी सक्सेस की बात कह रही है, अब उसको वो तैयारी क्या दिखाएगा, वो तो ऑलरेडी अपनी अचीवमेंट्स प्रूफ कर चुका है। लेकिन आप अभी अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो आप क्या दिखाएंगे? आप चेक मत दिखाइएगा। हालांकि आपका जो अचीवमेंट है, लाइक गोवा का है, लाइक रेजिडेंशियल है, लाइक नेशनल टूर है, ये सब बताइए। लेकिन बहुत बड़ा चेक नहीं है तो बिना उनके पूछे मत बताइएगा, चेक बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या बताने की जरूरत है? अपनी प्रेजेंटेशन दिखाइए, किस चीज की? तैयारी की। और यहीं पर मैं हमेशा बोलती हूँ, लिस्ट आपकी प्रेजेंटेशन है। लोगों को झूठी अचीवमेंट बताने की जगह अपनी सच्ची तैयारी दिखाइए। वैसे तो मुझे पता है मेरी टीम के जितने लीडर हैं वो बहुत सच बताते हैं, वैसे तो वो चेक के बारे में नहीं बताते, फिर भी कोई पूछ ले तो बताते हैं, लेकिन उससे जरूरी जो बिना बोले बताना है।
सर देखो ये मेरे 1000 लोगों की लिस्ट, अपनी डायरी रखो, लिस्ट खोलो, 500 की लिस्ट है तो दिखाओ सर देखो ये है मेरी प्रिपरेशन। 1000 लोगों को मैंने मिशन बनाया है कि मैं इस अभियान को, जो अभियान लोगों को स्वास्थ्य और समृद्धि देगा, इस अभियान को कम से कम 1000 परिवार तक मैं पहुंचाऊंगा। ये एक तरीके का पुण्य का काम है, नोबल वर्क है। इस वर्क को मैं जरूर लोगों तक पहुंचाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है इन हजारों के हजारों परिवार को, चाहे स्वास्थ्य के रूप में और चाहे समृद्धि के रूप में, इस बिजनेस की अति आवश्यकता है। और अच्छी चीज लोगों के पास पहुंचाना एक बहुत भले का काम होता है, राइट। ये क्या दिखा रहे हो आप अपनी प्रेजेंटेशन, और उसी प्रेजेंटेशन में आप दिखा रहे हो, देखो सर ये 1000 में पहले 10 में आपका नाम, मान लो उसका पहले 20 में नाम हो, मान लो उसका पहले 50 में नाम हो, दिखाइए सर देखो, ये देखो 10वें नंबर पे आपका नाम, सर देखो ये उसका है नाम तो मार्क करके दिखाना। सर देखो मैं अभियान के तहत ही आपके पास भी आया हूँ क्योंकि मुझे स्वास्थ्य समृद्धि हर लोगों तक पहुंचाना। लेकिन अब आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भाई मैं तो 1000 तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर मेरे 1000 में से कुछ साथी तैयार हुए तो फिर ये अभियान उनके 1000 15,000 फैमिली तक पहुंचेगा उनके जरिए। और ऐसे करके भारत के जन जन तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य समृद्धि का ये जो प्रोग्राम है, ये जो अभियान है, ये हर आदमी तक पहुंच पाए। हर भारत का मेरा वासी स्वस्थ रहना चाहिए और वो समृद्ध होना चाहिए, और हम इसमें मदद कर सकते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है सर, क्योंकि मैं अभियान की तरह काम कर रहा हूँ। और अगर आप और हम साथ में आ जाए, अब अपने प्रोस्पेक्ट की सक्सेस को आपने बताना है अपने शब्दों में, तो अगर सर हम और आप साथ आ जाए तो डेफिनेटली हम और आप मिलकर खुद को स्वास्थ्य और खुद को समृद्धि दे सकते हैं। इस अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों के जनहित का काम कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के जरिए हम और आप मिल गए, डेफिनेटली हम और आप मिलकर कमाल कर जाएंगे। तो चलिए सर शुरू कीजिए। शुरू करने के लिए सिर्फ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए, समझ में आ गया? आप वो भेज दीजिए, अभी भेज दीजिए। गुड, आ गया आधार कार्ड पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन करिए, बंदे को रजिस्ट्रेशन का जो है स्क्रीनशॉट भेजिए और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलिए। और जैसे ये हो जाए इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप FIM करना। FIM एक ऐसा तरीका है, जब FIM करने जाना तो प्रोडक्ट फाइनल कर लेना है ना, प्रोडक्ट भी लेकर जाना बहुत जरूरी है। FIM सामने वाले के निर्णय लेने के बाद, ये भी हम एक दिन करेंगे जरूर, लेकिन क्लोजिंग करने के बाद। दूसरा है अजम्पशन क्लोज। देखिए 3 स्टेटमेंट मैं मानती हूँ दुनिया का हर लीडर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहा है, हर लीडर। 3 क्लोज समझ गए ना, 3 स्टेटमेंट क्लोज। कंपनी के बारे में अपनी अश्योरेंस देना कि मैंने बड़ी कंपनियां देखी लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट देखा बड़ा कमाल था, अश्योरेंस दे रहे हो आप। मैंने बड़ी कंपनियां देखी लेकिन वेलकम बोनस जैसा नहीं देखा, क्या दे रहे हो? एश्योरेंस दे रहे हो भैया, ये कुछ डिफरेंट है, मैंने देखा। गॉट माय पॉइंट? ये बिल्कुल सही टाइम है। और मैं अभी तक इनकी 4 मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ, 4 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुका हूँ, कुछ मेरे साथियों को भी दिया था, प्रोडक्ट बहुत अच्छे। और मुझे लगता है यहाँ से अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे और कई नए सपने भी पूरे कर लेंगे जो अभी तक नहीं देखे, क्योंकि जब पैसा आता है तो सब कुछ पूरा होता है। और मैं आपको बता देता हूँ मेरी तैयारी पूरी है। ये देखो 1000 लोगों की लिस्ट, और ये समृद्धि और स्वास्थ्य का अभियान मैं पहुंचाऊंगा हजारों लोगों तक। आप 10वें आदमी हो, आप और हम मिलकर फिर आगे इस लोगों को अभियान को पहुंचाएंगे। इसके कारण आपकी सक्सेस भी हमारे साथ मिलकर डेफिनेटली पूरी होनी है, और आपके सपनों को पूरा करने के लिए भी हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपके बिजनेस की कामयाबी के लिए हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये जो 3 स्टेटमेंट क्लोज फॉर्मूला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट में हर लीडर ये अपनाता है अपने शब्दों के कारण, और यही कारण है कि लोग क्लोजिंग उठाते हैं। फिर भी कई बार सामने वाला बड़ा ही हिचकिचाता है, तो समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, मैं कैसे निर्णय लूं। तो अजम्पशन क्लोज आप उसमें ले सकते हो। सामने वाले को बोलो सर मान लो ये बिजनेस शुरू करने, तो आप मान लो तो कितने रुपए आपको आने लगे तो आपको लगेगा ये बिजनेस आपके लिए
फलीभूत हो गया। समझ में आ रहा है? हम चाहते हैं वो बिजनेस में हमारे साथ जो है ना कदम से कदम मिलाकर चले। कितने रुपए आने लगे तो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई लाख, कोई 2 लाख ऐसे बोलेगा। हो सकता है जिस आदमी ने बहुत अच्छा कमाया वो आपको 1 करोड़ भी बोले। जिसने अच्छा कमाया वो बोल सकता है सर। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं 40 लाख महीना, 30 लाख महीना कमाए हैं, है ना। तो या तो खुद 1 करोड़ सोच रहे होते हैं या वो अपने लोगों के सोच रहे होते हैं कि उनको 10, 15, 20, 25 लाख हम कमा पाए। राइट। तो अजम्पशन क्लोज फॉर्मूले में आप ये पूछो और लिख लो, आप उसे लिख लो कहीं पर एक। मान लो 10,000 अमूमन मैं लेती हूँ कि हम बेस के लोगों की अजम्पशन क्लोज कर रहे हैं, तो लिख लिया आपने। अब लिखने के बाद बोलो सर एक बात बताओ, सच में मान लो अगर इस बिजनेस को आप शुरू करें तो ऐसी 30-25 कौन सी फैमिली है जिन्हें इस सेहत के और समृद्धि के प्रोग्राम को बताया जा सकता है। करे नहीं करे वो अलग बात। तो 20-25 में वो नाम आप क्या मुझे बता पाएंगे आप? और वही डायरी पेन पे लिखिए। पहले पैसे लिख लिया आपने। मान लो सामने वाले ने लिखा कि 10,000 रुपए मुझे आने लगे आने वाले 3-6 महीने में, तो बड़ा अच्छा रहेगा, या 20,000 ऐसे लिखेगा आदमी। ठीक है। नहीं हो तो ये भी पूछ सकते हो, कई बार नहीं बता पाता सामने वाला, पूछो सर मान लो आपने बिजनेस को शुरू किया तो अगले 6 महीने में आप कितने रुपए की इनकम आए तो आपको लगेगा कि ये बिजनेस आपके लिए जो है कमाल हो गया है, बेहतरीन। और ऐसे करके ना 3-4 तरीके की इनकम लिख दो। 10,000, 20,000, ठीक है, 30,000, 50,000, ये लिख दो। बोलो सर बताओ कौन सी वाली इनकम जो है वो आपके लिए ठीक रहेगी, अच्छा लगेगा। अमूमन कोई 10 सिलेक्ट करेगा, कोई 20, कोई 30, कोई 50। जब आप ऑप्शन दे रहे हो तो उसी से सिलेक्ट करता है सामने वाला। ठीक है सर। अच्छा ऐसी कौन सी 20-25 फैमिलीज हैं जिन्हें हम इस बिजनेस को अगले 6 महीने में उस परिवार तक लेकर जरूर जाएंगे? 20-25 के नाम सर। आपका फ्रेंड का नाम बोलिए और चुप हो जाइए, उसकी तरफ देखने लगी जैसे आप इंतजार कर रहे हो उसके जवाब का। वो बताएगा दोस्त है मेरा राहुल। नाइस, वेरी नाइस सर, पहला है। दूसरा, अब वो सोचेगा, सोचने दो, क्या देगा, राधा। सर तीसरा, अब सोचने दो कि ना कोई रिश्तेदार का नाम, कोई पड़ोसी जिससे बढ़िया बनती हो आपकी, वो लिखवा देगा। उसे ना आइडिया भी देते रहो, पड़ोसी, कलीग, ठीक है, ऐसे करके रिश्तेदार, कजिन, आपके भाई बहन, उसको याद दिलाओ, वो नाम देता जाएगा। बोला सर देखो अगर इस प्रोजेक्ट को हम आपके साथ इनके पास लेकर चले तो आपको क्या लगता है 20-25 लोगों पे हम कितने दिन पे हैं? तो बोलेगा भाई रोज पे जा सकता है एक आध जनों पे। तो किसी की छुट्टी होती है संडे, संडे मंडे से सैटरडे तो बड़ा हेक्टिक सा रहता है, जॉब से थोड़ा सा मैं आता हूँ 7-8 बजे तक ही, तो संडे वाले दिन 2-3 फैमिली से मिल सकता हूँ। वेरी गुड सर, कोई बात नहीं। अब इन 20-25 लोगों को सिर्फ संडे संडे मिला जाएगा, तो हर संडे 3 आदमी से मिले तो कितने संडे में आप पूरे लोगों से मिलोगे? ज्यादा से ज्यादा 8 संडे में। 8 संडे का मतलब 1.5 महीने। क्योंकि ये हॉट लिस्ट है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देकर हम यहाँ आएंगे, और कुछ भी प्रोडक्ट गया तो वेलकम बोनस बनेगा। तो मैं एवरेज पकड़ लेती हूँ 1,000 रुपए हर एक फैमिली से भी आए, तो भाई साहब की मात्र 20-25 फैमिली से मिलने से ही इनको 8-10 हजार रुपए आ गए। तो इस व्यक्ति को अगर हमने वीकली क्लोजिंग हो रही होगी, हर वीक का पैसा आ रहा होगा इस भाई को, लेकिन मात्र हमने बोला था ये 20-25 से मिल लेते हैं पहले, इन 20-25 से मिलाने से ही हमने इसके 8-10 हजार इनकम बना दी है। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव हो गया। और इन इन 8 वीक में जो आपने काम किया ना इनके साथ, आपने इस बंदे को अपने लिए एक स्पेशल, है ना, कहते हैं ना कि भाई अपने लिए लीडर तैयार करना, आपने एक लीडर भी तैयार कर लिया आपने। अजम्पशन क्लोज ऐसे काम करता है, आपने पहले उसे अज्यूम करा दिया, कल्पना करा दी कि भाई ये बिजनेस मान लो वो शुरू करें तो कितने रुपए चाहिए, तो उनके दिमाग में घुसा दिए भैया इतने रुपए के लिए काम किया जा सकता है। दूसरा, 20-25 लोगों की लिस्ट बनाकर उसके दिमाग में आपने ये भी बता दिया कि भैया वो
इन मात्र 8 संडे के अंदर, बताओ, हर संडे छुट्टी वाले दिन वो काम करके बहुत आराम से 2,000-2,500 कमा रहा है। सामने वाले का स्टार्ट करना और आसान हो जाता है। कई बार आप पूरा बिजनेस दिखाने के बाद पूछ सकते हैं कि सर इस प्रोडक्ट पर, हमारे प्रोडक्ट पर आपको सबसे अच्छा क्या लगा, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, हमारे प्रोफाइल में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन प्रोफाइल, हमारे प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन द प्लान, हमारे एजुकेशन सिस्टम A1 एकेडमी में आपको क्या अच्छा लगा। समझ गए मेरी बात को? ये भी एक अच्छा तरीका है। तो जब आप ये सवाल पूछते हो, क्योंकि अभी तक तो आप ही बोले थे प्लान दिखाने पर, अब उससे पूछ लो, वो अपने आप बोलेगा। जिस प्रोडक्ट का नाम ले रहा होगा ना, समझना वो प्रोडक्ट उसे पसंद है। यार तुम्हारा सी बुक अच्छा लगा, यार तुम्हारा वो यंग फील बड़ा अच्छा लगा, यार वो बता रहे थे ना वही एवरीडे वन, वो इसमें 90 से ज्यादा न्यूट्रिशन है, वो बता रहे थे आप समझ जाना है, यही प्रोडक्ट की नीड भी है। सामने वाला अपने काम की चीज पकड़ता है। जब प्रोफाइल बता रहा है तो देखो क्या अच्छा लगा। आपकी ना अपनी खुद की फैक्ट्री है, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो उसे अरे अच्छा, ये बात ये मानता है कि खुद की फैक्ट्री होने पर क्वालिटी अच्छी बनती है। समझ गए? उसको आपको समझने का मौका मिल रहा है। प्लस ये भी आपको समझने का मौका मिल रहा है कि इस आदमी ने कितने अच्छे से सुना है, तभी तो बता पाएगा क्या अच्छा लगा प्रोफाइल में, क्या अच्छा लगा प्लान में, एजुकेशन सिस्टम में क्या अच्छा लगा। तो जब मैं मिली तो मैं पूछती हूँ, अगर कोई मुझे बाद में मिले, थोड़ा सा फीडबैक लेने का मौका मिले सेमिनार में लेवल पे भी, नए आदमियों को अक्सर कई बार आपका ना एजुकेशन सिस्टम और ये सब याद नहीं रख पाएंगे। आप उनसे पूछो सबसे अच्छा क्या लगा, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपके यहाँ ना यात्राएं मिलती हैं इंटरनेशनल, वो भी, अरे मतलब बहुत सारे भारतीय तो सोच भी नहीं पाते कि वो कभी अंतरराष्ट्रीय यात्राएं ले पाएंगे, विदेश से बाहर जा पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि 40-50 हजार खर्च नहीं करता, लेकिन 40-50 हजार खर्च नहीं करेंगे विदेश घूमने के नाम पर, नहीं खर्च करेगा आदमी, मन जरूर होता है, उसे लगता है वेस्ट हो जाएगा, 40-50 हजार क्यों करूं। लेकिन जब यहाँ पे समझ रहा है यात्राएं मिलेंगी उसको, है ना, पार्ट ऑफ द बिजनेस है, बहुत प्यारा लगता है लोगों को, राइट। व्हाट इज योर स्कोर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस बिजनेस को कितना स्कोर दोगे, नंबर्स में देना उनको, 10 में से कितने नंबर दोगे। 10 अगर बहुत अच्छा लगा, 1 अगर नहीं अच्छा लगा, और 99% लोग बोलेंगे भैया बड़ा अच्छा लगा, हमें तो 10 नंबर देगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन आ रखे हो तो 7-8 नंबर भी दे सकते हो आप। थोड़े बहुत क्वेश्चन आए हो, मन में क्वेश्चन हो, आपको लग रहा है मुझे क्लैरिफिकेशन की जरूरत, 1 से लेके 10 में क्या नंबर देना पसंद करेंगे। हाउ मच पार्ट टाइम इनकम इज गुड फॉर यू। कई बार आप ये सामने वाले के मन को जानने के लिए सवाल पूछ सकते हो कि सर अच्छा एक बात बताइए, पार्ट टाइम में कितनी इनकम आने लगे तो ये लगेगा ये बिजनेस बहुत कमाल है। ध्यान से समझना, हमने अजम्पशन क्लोज में इनकम भी अज्यूम करवाई थी, और किसको प्लान बताएंगे वो उसे कमवाने का दिमाग में वो भी दे दिया था, प्लानिंग भी दे दी थी, है ना। लेकिन यहाँ डायरेक्टली हम पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं डायरेक्टली, हम जानना चाहते हैं कि ये इसको कितनी इनकम अट्रैक्ट कर रही है, और एक्चुअल में ये जो पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम बोल रहा है ये इसकी नीड भी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हैंड ऑन दी शोल्डर क्लोज। यहाँ पर देखिए कई बार ना बड़े बड़े टेक्निक फेल हो जाते हैं, बट आपका आश्वासन के एक शब्द सामने वालों को आपसे जोड़ देते हैं। हेड ऑन दी शोल्डर का मतलब क्या होता है, सामने वाले को ये बताना कि मैं तेरे साथ हूँ, चल मिलकर शुरू करते हैं, हम और आप मिलकर बड़ा कर लेंगे, ये है हैंड ऑन दी शोल्डर का मतलब। जो आप अगर सेम जेंडर है, डेफिनेटली आप उसके कंधे पे हाथ रख सकते हैं, राइट। तो है ना, फीमेल फीमेल है तो एक दूसरे का हाथ, है ना, पकड़ के बोल सकती है देख बहन साथ हूँ मैं, मिलके करते हैं, चल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तू और मैं मिलकर कमाल कर देंगे। आप ऑनलाइन मीटिंग में हो तब आप मुंह से बोल रहे हो, तब चिंता मत करो, हम साथ में मिलके बड़ा कर लेंगे। ये जो शब्द है ना, ये सामने वाले का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ये जरूर बोलना, मैं तो इसे क्लोजिंग स्पीच में जरूर बोलती हूँ अगर मैं सेमिनार के अंदर हूँ, क्योंकि एक्चुअल में वेलकम बोनस से तुरंत इनकम बन रही है।
कई बार सामने वाले को लगता है यार खुद कमाने के लिए हमें बोल रहे हैं, तो ये मन में ना आए उनके। बोलते देखो अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो कितने रुपए हम कमा लेंगे आपसे, 500 1000, तो ये प्लान का हिस्सा है। लेकिन आप जेन्युइनली बताना, क्या ये 500 1000 रुपए कमवाने के लिए आपका कोई साथी आपको यहाँ लाया है? शायद आपकी और उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होगी कि 500 1000 1500 का गिफ्ट आप उन्हें दे दो, वो गिफ्ट आपको दे दे, राइट? शायद आप एक जगह बैठ जाओ और खाना पीना बैठ जाए, आपका परिवार उनका परिवार, तो शायद बिल आप दे दोगे, या जो आदमी आपको लाया बिल वो दे देगा सबके फूड का। 500 1000 सीरियसली मैटर करता है क्या? आपको 500 1000 कमाने के लिए कोई नहीं लाया है इनका। और ये बात आप पर्सनल लेवल पे ही बोल सकते हैं। अच्छा मान लो आपने शुरू कर लिया, कितने कमा लूंगा? आपको लग रहा है कि भाई आपका वो रिलेटिव दोस्त ये रिश्तेदार ये सोच रहा है कि ये कमाने के लिए बोल रहा है, बोल दो कितने कमा लूंगा, इतने। ये सिस्टम का पार्ट है, मैं इसे कमाने के लिए आपको प्लान नहीं बता रहा हूँ। मुझे लगता है आप और हम मिलकर सच में किया बना सकते हैं, और आपके सपनों को मिलकर हम पूरा कर सकते हैं, एक हिस्ट्री बना सकते हैं, आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करेगी, ऐसा ऐसा अचीवमेंट दिला सकते हैं हम आपको मिलकर। मैं इसलिए यहाँ आया, मैं इसलिए आपको ये प्लान बता रहा हूँ। तो जब आप इस तरीके की क्लोजिंग करते हो तो डेफिनेटली क्लोज होना आसान हो जाता है, और ये क्लोजिंग आपके काम आती है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। विश यू वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़िए, और नए साथियों को जरूर इनविटेशन दीजिए। नए साथी जितना आएंगे सुबह की मीटिंग में, वो नई नई स्ट्रेटेजी नई नई टेक्निक सीखेंगे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और पूरे बिजनेस को बड़ा करने के लिए बस यही कुछ चीजें जरूरत होती है जो मैंने अभी आपको बताया, लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, प्लान देना और क्लोजिंग करना, ठीक है? और मुझे लगता है कि इतने सेशन हो चुके हैं, अब आप लोगों को बात करने में डर नहीं लगता होगा, क्लोज करने में डर नहीं लगता होगा। फिर भी इन स्ट्रेटजीज को जो जिस समय याद आए वो वाली यूज कर लिया करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ। एक डिजिटल हम सब डिजिटल फव्वारा, डिजिटल दिल देकर हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, नंबर्स हमेशा बढ़ने चाहिए। हमारे सुबह के सेशन के नंबर 240 तक जाने लगे, पूरी कोशिश करो 240 तक जाए, है ना? अपने नए साथियों को कॉल करके इनवाइट कर लिया करो, लिंक को टाइम पर आगे दे दिया करो। किसी भी लीडर का सेशन हो, कोई भी लीडर का सेशन हो, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लीडर का, सबका महत्वपूर्ण सेशन है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा, खूब आगे बढ़िए।